पन्ना जिले के जिगदहा माध्यमिक शासकीय स्कूल से गंभीर मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8वीं की छात्राओं और उनके अभिभावकों ने एक शिक्षक पर गलत आचरण के आरोप लगाए हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान परिजनों ने बताया कि छात्राएं घर लौटकर शिकायत कर रही थी कि शिक्षक कथित रूप से पढ़ाई के दौरान उनके शरीर को गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं, छात्राओं के विरोध करने पर उन्हें धमकाते हैं। वही मामला सामने आने के बाद से ही शिक्षक स्कूल से गायब है। स्कूल प्राचार्य आरबी माझी ने मामले के विषय में बताया कि शिकायत बैठक के रजिस्टर में दर्ज की गई है और इस पर बीओ के द्वारा जांच की जा रही है। प्राचार्य ने बताया कि तत्कालिक रूप से शिक्षक को समझाइश भी दी गई थी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रवि खरे ने कहा कि मामला संवेदनशील है, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो 1 नवंबर को 1/11/25 को आए थे सुबह, उसके बाद हाफ सीएल दे के चले गए। तब से आज तक वो विद्यालय में उपस्थित नहीं। अच्छा, तो उन्होंने क्या उन्होंने बताया आपको? छुट्टी का कारण क्या बताया? उसमें छुट्टी का कारण जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जैन का जो लगाए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि टाइफाइड बीमारी, सिकनेस, कमजोरी, इस तरह से लिखा है। सरकारी डॉक्टर का उन्होंने मेडिकल नहीं भेजा? नहीं, प्राइवेट डॉक्टर का, डॉक्टर प्रमोद जैन, देवेंद्र नगर। अच्छा सर, एक टीचर पेरेंट्स मीटिंग हुई थी 30 अक्टूबर को। आप? हाँ, 31 अक्टूबर को हुई थी जी। तो उसमें एक मामला आया था कि लगभग आधा दर्जन बच्चियों ने शिकायत की थी कि वो पढ़ाते नहीं हैं और उनको बैड टच करते हैं। जी हाँ, पालक पेरेंट टीचर की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जब बैठक चल रही थी उसी समय कुछ बच्चियां और कक्षा 8 की और उनके पालक जो है, उनकी मम्मी बच्चों की, ये आई तो बताई वहाँ कि इस तरह से संतोष कुमार वर्मा शिक्षक जो है टच करते हैं शरीर को। हाँ, तो उसी समय उनको समझाइश दी गई, उनको डांटा गया, समझाइश दी गई कि आप भविष्य में इस तरह से घृणित कार्य न करिए, अगर करते हैं तो आप खिलाफ वरिष्ठ कार्रवाई को लेख किया जाएगा। तो उनको पूरी तरह से गार्जियन को भी समझाइश दी गई, उनको भी दी गई। वर्मा जी को डांटा गया पूरे स्टाफ की तरफ से, मैं भी प्राचार्य वहाँ था। तो उसके बाद उस दिन से वर्मा जी चले गए, 1 तारीख को आए हैं, फिर तब से आज तक विद्यालय में उपस्थित नहीं। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था और इस प्रकरण के ऊपर हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्तर से एक दल गठित किया था, उसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें कुछ तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए 2 दिन में पुनः कहा गया है बीओ से कि उसको बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों सहित दें और अगर वो दोषी पाए जाते हैं शिक्षक, उनके विरुद्ध हम अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल करें। वो तो गायब है ना स्कूल से, तो उसकी अभी वेतन रोक दी गई है, उसको नोटिस भी जारी किया गया है। अब वेतन की रोक दी गई, नोटिस किस बात पे? अनुपस्थिति का। और इस बारे में आप कैसे जांच करेंगे? जो वहाँ जांच कर रहे हैं वो कौन? विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दल है। देखिए सर, लड़कियों से जुड़ा मुद्दा है तो किसी वहाँ महिला बिल्कुल महिला शिक्षिका बीओ कैसे जांच करेंगे? नहीं, दल है पूरा। कौन कौन? दल में बीओ हैं और लेडी प्रिंसिपल हैं। कितने क्योंकि सदस्यीय दल है? 3 सदस्य। तो कितने दिनों में इसकी जांच करेंगे? प्राथमिक जांच तो आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं थे, इसलिए उनको स्पष्ट करने के लिए हमने 2 दिन का समय और दिया। इस मामले को कैसे देखते हैं आप जिला शिक्षा अधिकारी? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।